औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, मेरी शूरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ बहुत शुक्रिया जी। ये परी की मामा आपका शुक्रिया अदा करेंगी क्योंकि आप परी की मामा को इतनी दुआएं दे रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। बस इसी तरह आपने हर नमाज में मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है। आपने भी नमाज में उनके लिए दुआ मैं भी दुआ करती हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं। व्यूअर्स क्या, हम तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। वो तो हम करते हैं ना कि जो मतलब जिसको जो जो चीज़ चाहिए वो अल्लाह ताला उसको अता करे, पर जिनको हम जानते फिर उनका खुसूसी नाम लेके दुआ करते हैं। जी तो हमारी एक व्यूअर्स है, उनके भी हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, सबने दुआ करनी है। अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक जो भी बीमार है जहाँ घरों में अस्पतालों में सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने कहा कि जी हम बहरीन से और आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो आसमा तो मुझे लगता है बहरिया से है, बहरिया टाउन से है, जो आसमा राजपूत है। तो आप प्लीज़ बताइएगा। उनके 2 बच्चे और उन्होंने कहा मेरी एक बेटी, अल्लाह ताला जी आपको बेटा दे, ज़िंदगी वाला, तंदुरुस्ती वाला, नेक फरमाबरदार साले औलाद है। औलाद औलाद ही होती, बेटी हो बेटा हो। मैं तो कहती अल्लाह ताला मेरे बेटे के घर बेटी भी दे तो बहुत रहमतें बरकतें उसकी, क्योंकि औलाद औलाद ही है, चाहे वो बेटा है या बेटी है। नेक होना बड़ी ज़रूरी बात होती है। बाकी 5-5 बेटों के वालिदैन रुलते देखे हैं। अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई भी हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। तो परवीन फैमिली ब्लॉग पे आप इतने कमेंट किया करें ना, फिर वहाँ जितनी मर्जी बंदा लंबी बैठ के बातें करे, फिर इधर लोग कहते हैं रिएक्शन में आप फिर अपनी बातें करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा गुरेज करते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया, आप वीडियो को देखते हैं। तो जी मैं देख रही थी वीडियो हुमैरा की, जहाँ असलम वीर भी आए हुए हैं, मुनव्वर वीर भी, तो वो बता रही है जी अपने अपने होते हैं, दुख में अपनों को पता चलता है। जी बिल्कुल हर बंदे को ही पता है। देखा जाए तो उस्मान भी अपना ही है, अगर ना देखा जाए तो सगे भाई भी अपने नहीं होते। कहते हैं ना भरा भरा ते भरा शरीक, अगर देखा जाए तो। बाकी फिर भी भाई तो भाई होते हैं ना। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो इस पर भी काफ़ी लोग कह रहे हैं वो जो टीन वाली बात है उस वजह से अलीवीर बीमार हुए। नहीं है क्या बात हो सकती है, बंदा है वो बड़ा डरने वाला किसी से, कि उसने उससे डरना था। वो कोई नहीं आई हुई, कोई नहीं इधर होके नहीं गई। तो ये होता है खुद कंट्रोवर्सी बनाना और दूसरों को दिखाना। तो मैं देख रही थी जहाँ वो उंगली दिखा के अपनी ऑडियंस को जवाब दे रही है और बीच में बड़ी तमीज़ से बात कर रही है, तो उसको 12,000 व्यूज़ है माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्या हुआ, चलो उंगली दिखाई और बाद में बातें अच्छी सुलझी हुई की हैं। तो सही बात आपने कहा है कि ज़रूरी नहीं होता कि बंदा, अब देखने वाले की मर्ज़ी है ना वो क्या कहता है। तो अब कोई कह रहा है कि जी हमें ये चीज़ें हमने लगवानी है, तो कुछ लोग उसमें भी बात कर रहे हैं कि ये लोगों को बता रहे हैं कि लोग हमें दें। तो ना सारा ज़माना देता है, वो कोई दिल वाला होता है जिसके पास हो और वो किसी को कोई चीज़ लेके दे दे। बाकी तो ऑडियंस है। एक वीडियो जब बनती है तो बंदा जब कोई घर बना रहा होता है तो वो फिर जाहिर तो करता है ना, या इतने कमरे होने चाहिए, या बंदे ने क्या क्या लगवाना है या क्या करना। हम रूटीन में बात कर देते हैं, वीडियो चल रही होती है और लाइट चली जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा यूपीएस हमें जवाब दे गया। अब ना फटाफट किसी ने हमें यूपीएस लेके दे देना है और ना ही हमारी ये ख्वाहिश होती है। ये एक वक्त की नोयत होती है कि वहाँ क्या बात हो रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को वॉच किया करें और हमारे व्यूज़ आए, वो हमारी अर्निंग हो और वो आपकी जो सपोर्ट है हमारे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है। बाकी कोई एक बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार अगला ताना दे देगा भी ये ਤੁਹਾਡਾ तो पेट ही नहीं भरता, ऐसी बात है ना। तो बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, वो क्या वीडियो को देख के तासुर उससे लेता है या देता है। तो अलीवीर बीमारी जी अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मेरा लगी हुई थी, खाना शाना भी बना रही थी, तो उधर जी नसरुल्ला वीर को भी काफ़ी दुख हो गया और उसको भी पता है जब इनको व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे भागते हैं और इकट्ठे होते हैं। तो वो भी परेशान हो रहे हैं और वो भी बीवी को कह रहे हैं और बीमार है। सुमेरा का भी बता रहे हैं डॉक्टर ने क्या क्या बताया और अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत है। भी हम तो खुद बीमार है, मेरा तो खुद मुँह सारा पक गया है। और फरहान का प्रवीण फैमिली व्लॉग पे देखिएगा, उसके मुंह को दर्द और पूरा ये उसका हिस्सा ही इतना बाहर सूज गया, पता नहीं क्यों। तो भी हम किसी की बीमारी पे क्यों बात करें, हर बंदा बीमार है, जिसको देखो वो बीमार है।
तो लेकिन जो बात उसने किया, पता नहीं वो किसको लगा रहा है, अलीवीर को लगा रहा है, हमजा को लगा रहा है, किसको लगा रहा है कि तुम जाओ, तुम भी उधर जाओ, ज़ियान को उधर दाखिल करवा लो, उधर वीडियो बनाया करो, उधर व्यूज़ भी आएंगे, ये है वो है। तो नसरुल्लाह भी बेचारे का भी दुख बजाए, क्योंकि उसको इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। हालांकि वो भी अच्छी वीडियो बनाते हैं, ये तो नहीं कि उनकी वीडियो अच्छी नहीं होती। बीवी सामने आके खाना शाना बनाती है, घर को साफ़ सुथरा करना, और सबसे ज़्यादा गार्डन उनका प्यारा है ना। हाँ जी। और जो उनके इतने पीछे जो उन्होंने किचन गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ इतनी फसलें सब्जियाँ। लेकिन बस फिर हर बंदे की मर्ज़ी होती है। फिर सुमेरा बताती है ना कि हमारी एक सीधी सीधी वीडियो होती है, और हमें बीच में वो मसाले मिर्चें नहीं लगानी आती जिस तरह वो दूसरे लगा लेते हैं। तो फिर ऑडियंस है ना, जिसका दिल करे उसको देखते हैं। तो मैंने कहा लो भाई, अब पता नहीं फिर अभी आसिया को गुस्सा आ जाना, बातें उन्होंने जवाब देना है नसरुल्लाह और उसका सुमेरा का, लेकिन उन्होंने डालना ऑडियंस पे आया और कहना जी लो मेरे भरा नूं फिर गल्लां कर दित्तियां, वो साढ़े काम वास्ते आया, वो चैनल वास्ते नहीं आया, वो काम वास्ते आया। तो उनकी भी मैं थोड़ी बात करूँगी कि वो एक जंगल बियाबान समझे, सारी दीवारें टूटी हुई हैं, और वो मिट्टी में जाके बच्चों को लेके बैठ गई, ये पकाना भी शुरू कर दिया। अभी कुछ ने निकाला तो नहीं था ना, ये भी अंदर वाली दीवार नहीं करनी चाहिए थी, बाहर वाला सारा जब काम हो जाता फिर अंदर वाली दीवार करते। और ये एक पर्दा ही करना था, इसको भी जो 1.5 इंच की इतनी बड़ी दीवार इन्होंने की है, मेरे ख्याल में इतनी इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो तो एक सीधा जो पर्दा, बाकी सबसे पहले परले हिस्से को बनाने की बजाय वो इधर जो अब्बास वाला हिस्सा है ना, वो तैयार कर रहा है। इसलिए इन्होंने वो दीवार भी काफ़ी मोटी बनाई है, इधर गिराज भी बना रहे हैं, और पीछे पता नहीं गिराज पे क्या बनाना चाह रहे हैं। और पहले ही कह रहे थे इधर से सीढ़ी ऊपर चढ़ाएंगे, तो वो गिराज की छत तो इधर वैसे ही आ जाएगी, तो उधर वो गिराज बन जाएगा। तो मैंने कहा हद हो गई है भाई, वो अभी तक तो दादी के पास बच्चियाँ सोती थी, फिर वो महविश के साथ इतना अटैचमेंट थी, लेकिन जी अब तो इन्होंने वो जो जंगल बियाबान अभी तक जो भी है, ना कोई दीवार है, ना कोई गेट है, ना कुछ है। तो बिस्तरे सुबह जो जब लपेट रही थी, तो देखिएगा आसिया जिस तरह बिस्तरे झाड़ रही, कितनी मिट्टी निकल रही है। और रेतला इलाका, जब ठंडी हवा चलती है या वैसे हवा चलती, सारा मट्टियों मट्टी हो जाती है। तो क्या आसिया भी मुझे लगता है फिर अपनों को बदनाम ही कर रही है, इसके अलावा तो मुझे और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो जी महविश ने जो बेचारी ने सफाइयाँ दी हैं ना, इसकी सफाइयाँ काम नहीं आई, इसलिए कि ये जाते भी नहीं मिल के गई और आते भी नहीं मिली, और आते ये गई भी नहीं है उधर। तो इसकी ऑडियंस काफ़ी खुश हो रही है। वो कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, और ना किसी की वीडियो में आया करो, अपने बच्चों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करो। मियाँ बीवी तो फिर अपने मियाँ को बार बार कहती है ना कि आप हर वक्त उधर लगे रहते, उधर आप मेरे साथ वीडियो नहीं बनवाते, इसलिए फिर मुझे जाना पड़ता है, सबके पास जाके वीडियो बनानी पड़ती है। तो उधर जी निकला है फयाज के घर से सांप, और बता रहे जी वॉशरूम से निकला है। और उसकी बीवी ने बताया जी मैं गई थी शावर लेने के लिए, तो कम्बोर्ड में बैठा हुआ था सांप, तो वो डर गई। और हमजा बता रहे हैं जी वो 2.5 फुट का सांप था। तो फिर भी आप देख लें, कभी इन्होंने वॉशरूम के दरवाजे बंद नहीं किए, जिसका भी वॉशरूम देख लें उसका वॉशरूम खुला ही होता है। इधर महविश का देख लें, 1000 बार लोग कह रहे होते हैं कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करो, तो जम्स भी आते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं है। तो उधर भी देख लें, इनकी अम्मी का भी जो रूम है उधर भी वॉशरूम का दरवाज़ा हर वक्त ही खुला ही होता है, कभी बंद नहीं किया। तो देख लेना सांप आ गया। तो इस वजह से बड़ी मम्मा बात कर रहे हैं बच्चों पे, जो हम बात करते हैं कि ये बच्चे हर वक्त नंगे पाँव और वहाँ पे फिरते रहते हो। तो देखिए अगर फसलों में सांप होगा तो यहाँ पे भी इनके वॉशरूम में आया होगा ना। और वॉशरूम में अगर आया है तो वो मतलब वो जो जो ये नीचे जो गर्गियाँ बनाते हैं उसमें से ही आया होगा। और तो मेरे ख्याल में वॉशरूम का कोई रास्ता नहीं होगा, जिधर इनका वो पानी जाता है वहीं से ही सांप आया है। हाँ, तो वो भी किसी ने ना इनको इनकी घर की देख के ना, तो किसी ने बड़ा स्पेशल मैसेज दिया हुआ था कि इसको अच्छी तरह से नीचे जो फर्श लगाएं अच्छी तरीके से, और ना कुछ कंक्रीट डालें कि ये आपका गंदा पानी जो आप, क्योंकि ये ज़मीनी पानी इस्तेमाल करते हैं ना, कि आपके उस पानी में ना जाए। हाँ, तो मिक्स ना हो। हमारे ऐसे होता है ना बाजू का, तो ये जो सीवरेज होता है तो कुछ अरसे के बाद ये फिर सारा तोड़ के दोबारा सेट करते हैं कि ये ना पीने का पानी और ये जो सीवरेज है ये मिल ना जाए, तो फिर पानी से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ना करे ऐसा हो तो बीमारियाँ लगती हैं ना। तो ये हमारी ऑडियंस है, कितना प्यार करते हैं आप लोगों से, इतना एक एक चीज़ के लिए आपको मशवरा दे रहे होते हैं, एक एक चीज़ के लिए आपको सेटिंग के लिए बता रहे होते हैं। जहाँ उन बेचारों के मुंह से एक बात निकली नहीं तो ये सारियाँ बीबियाँ उंगला खड़ियाँ करके ना आ जाती हैं। हर बंदा इनको रोक रहा होता है कि बदतमीज़ी होती है, ये आप लोग दिखा रहे होते हो कि आप अपने ख़ानदान में भी इसी तरह की हरकतें करते हो। तो फिर वो आपका जो एक लोगों के सामने इमेज होता है ना कि आप बड़े अच्छे हो,
कोई कहता आसिया भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत मतलब के वक्त मुश्किल से गुजारा एक और ये कमरे मैं भी में। अकेले भी बैठ के वीडियो बनाई ना तो इसकी 8,000 रुपये गई। हाँ उसकी जाती है, लोग प्यार करते हैं उससे ना, ये बात नहीं है। उस्मान और मैं भी से सारे प्यार करते हैं, उनकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, नज़र आ रहा होता है। अच्छा वो अब बार बार देखें, आप कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, तो अब फूफो के पास इतने कमरे थे ना, जो प्याज को अकेले को कमरा दिया हुआ था ना, कुंवारे बच्चे का क्या प्राइवेसी थी, वो सारे एक कमरा लेके तो बहू को 2 कमरे दे देते हैं जी, ऐसे बात अब्बू है जी ना। का भी उनके का अलग कमरा, अम्मी जी का भी अलग, प्याज का भी अलग। 3 लोगों ने अलग कमरे, वो जो पीछे बैठे गए वो प्याज को सेट करके दे देते ना, जी। तो अब्बा जी और प्याज उधर हो जाते और अम्मी चलो आती हैं। तो देखिए अगर घर वालों ने नहीं ना उसको 2 कमरे दिए थे और उसने फिर आगे वो बरामदे को दरवाज़ा लगा के वो कमरा बनाया, तो गीत भी तो वो सास के ही गा रही है ना कि माँ दियाँ दुआवां, कभी उसने अपनी माँ के लिए तो नहीं ना कहा कि मेरी माँ दुआ देती, बेटियों की भी माँ उतनी ही दुआ दे रही होती जितनी बेटों की माँ दुआएं देती है। तो वो अपनी माँ को कहीं भी जिक्र नहीं करती, वो अपनी सास का ही कह रही होती है, जवेद परेशान भी होंदे तो से लगाना अम्मी जी है दुआ ना। देती है मावां दियां दुआवां जी, मावां दियां दुआवां इदां हुंदियां, मावां दियां दुआवां इदां, ते अपनी माँ तेरी भी तो ज़ाहिर दुआ करती होएगी ना। तो देखो आपको नहीं दिया तो आपकी फूफो जान ने आपको 2 कमरे नहीं ना दिए। अब महविश को 2 कमरे दिए, वो इसलिए कि जो था अब्बास ने खुद से वॉशरूम बनवाया, सारा कुछ किया। अब गेट अब्बास ने लगवाया होगा ना, तो वो गेट उखेड़ के ले गया अपनी वाली साइड पे। तो ऐसा ही होता है जब बंटवारा होता है, तो फिर मेरे ख्याल में जिस चीज़ का जो लगा होता है उसको देना चाहिए, अगर नहीं देते तो ये ज़्यादती होती है। और फिर जो कहीं ऐसा बंटवारे में ऐसा ही होता है, कोई रुपया भी नहीं लगाते और वो भी बराबर के शरीक हो जाते हैं, और कुछ लोग बेचारे लगाते हैं तो उनको भी उतना दिया जाता है। तो ये नाइंसाफ़ियाँ जो होती हैं बुरी बात होती है, चाहे वो कुछ शहरों में करे, गाँव में करे, जो भी करे। तो समाविया के लिए जी कहा जा रहा है कि समाविया के हाथ ख़राब हैं, वो बेचारी अब आसिया ने अकेली ने रोटियां बनाई हैं, तो रोटियों की वजह से अब ये महविश के साथ सुलह करेंगे, और महविश के साथ रोटियों के लिए करें ना करें, महविश के लिए के साथ करेंगे ये अपनी वीडियो के लिए, क्योंकि महविश जहाँ भी होती है ना तो लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि लोग उसको बेचारी समझते हैं, है ना। वो कहते हैं ये दोनों ब्याह के आई हैं ना, ये मतलब मामू की बेटियाँ हैं, तो फूफू का रुझान उधर है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, बहुएं सारी होती हैं, और बहू अगर अच्छी हो ना, बाजू का भांजी भतीजियाँ अच्छी नहीं लगती, और जो गैरों की आके अच्छी तरबियत की मालिक हो, वो इज़्ज़त करे, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा प्यारी लगती है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बात कैसी लगी। मैं नेक्स्ट ने अपना ढेर क्या रखिएगा दुआओं में, हमें भी याद आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।